आपके चरण कहाँ हैं प्रभु? आपके चरण स्पर्श करके मैं धन्य हो गया। जैसा कि आप लोगों ने देखा धुरंधर मूवी में गजब का माइंडसेट के अकॉर्डिंग और सरकार के कॉम्बिनेशन के द्वारा गजब का मूवी को क्रिएट किया गया है। अब जाके पता चला कि आखिरकार नोटबंदी किस कारण से किया गया था। अब जाके पता चला कि 26/11 के मास्टरमाइंड कौन था और उस मास्टरमाइंड को कैसे ढूँढ-ढूँढ के तरपा-तरपा के मारा जा रहा है। दोस्तों हमारे खुफिया एजेंसी और एनएसए अजीत डोभाल क्या गजब का कॉम्बिनेशन और 85 इयर्स के तो हो गए हैं लेकिन यंग खून अभी भी जज्बा है उनको। देश की जुनून होनी चाहिए आखिरकार जीतने की। देखिए जरा ये अजीत डोभाल का एक रिपोर्ट देखिए। हमारे पेशे में सबसे घातक औजार है नसर और सब्र। दोनों की धार हमेशा तेज रखना। इस रिपोर्ट में बताते हैं कि जब अजीत डोभाल जब फोन करते हैं ना वहां पे मंत्रालय में गृह मंत्री को पाकिस्तान में और बोलते हैं कि हमारा एक एजेंसी का लड़का आपके कब्जे में है, उधर से कॉल आता है जानते हैं क्या कि जब कब्जे में है तो हम नहीं छोड़ेंगे और आपके सामने ये कबूल करेगा कि हाँ हमने ये हमले किए हैं। लेकिन उसी टाइम एक फाइल का खुलासा होता है एनएस अजीत डोभाल के द्वारा और डोभाल बोलते हैं, डोभाल ये बोलते हैं कि तुम्हारे लड़के का फाइल जो कि इजराइल में जाके तूने परमाणु का वहां पे खुफिया रिपोर्ट दिया था इजराइल में, उसका क्लिप मेरे पास है। देखिए इनका दिमाग और इनका माइंडसेट ये कहां तक पहुंचे हुए हैं और कैसे पाकिस्तान को बर्बाद करना है। कोई अगर सीखे तो अजीत डोभाल से सीखे। हो सकता है कि अजीत डोभाल की एज हो गई है, इसके बाद नया अजीत डोभाल कोई पैदा नहीं हो सकता क्योंकि इनके माइंडसेट और पाकिस्तान में जो काम करने के तौर तरीके हैं ना गजब के हैं। ये जरा एक डायलॉग सुनिए संजय दत्त का जो कि एसपी के नाम से वहां पे प्रसिद्ध है। पर ये भोसड़ी वाला रहमान कहाँ मानता। उसने कहा बड़े साहब बहुत देर हो चुकी है। जैसा कि आप लोगों ने संजय दत्त का रोल देखा वहां पे एसपी के नाम पे है और इनको भी मार दिया जाता है। उसके बाद जब अतीक अहमद का जो इनकाउंटर होता है ना उस समय तो माइंड ब्लोइंग सीन चलती है रणवीर सिंह के सामने जो कि रॉ एजेंसी के सबसे बड़े चीफ बन के उभरते हैं और पाकिस्तान में रहते हैं। ये जरा देखिए ये अतीक अहमद का क्लिप देखो कभी झाड़ के बाल नहीं निकले घुसे मिलिट्री में जाएंगे। दोस्तों सारी मूवी को मिला के एक ऐसे क्रिएट किया गया है ना सीन और ऐसे मूवी को क्रिएट किया गया है कि ऐसा लगे ना कि आईएसआई के एजेंट के द्वारा किए गए सारे काम भारत विरोधी ही हैं और ऐसा लगे नहीं वो तो बिल्कुल है ही। और इसी को चुनने के लिए हमारे यहाँ रॉ एजेंसी और एनएसए अजीत डोभाल के कहने पे सारे काम किए जाते हैं और रॉ में जाने के लिए इस मूवी देखने के बाद बहुत सारे लड़के उत्सुक होंगे क्योंकि अगर मोटिवेशन अजीत डोभाल जैसा हो, अजीत डोभाल की छुड़ाने की कैपेसिटी जो कि किसी भी प्रधानमंत्री और किसी भी गृह मंत्रालय में कॉल करके डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आपका एक फाइल मेरे पास रखा हुआ है और जो फाइल है ना उसमें आपकी सरकार भी हिल सकती है। दोस्तों इसमें मूवी में बताया गया है कि आखिरकार यूपी में सरकार गिराने के लिए 60,000 करोड़ का पैसे का फंड जाली नोट नेपाल के थ्रू लाया जा रहा था जिसके वजह से अजीत डोभाल का प्लानिंग सेट होती है और इस नोटबंदी को क्रिएट करती है और फिर से आधी रात को 8 तारीख को मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें बताते हैं कि आज रात 12 बजे के बाद इस नोट को बंद कर दिया जाता है और फिर देश में हंगामा क्रिएट हो जाती है। लेकिन इसके पीछे तो आईएसआई का एजेंट लगा हुआ था जो कितने नोट छाप के और भारत के चुनाव को प्रभावित करना चाहता था जो यूपी में चुनाव हो रहे थे। माइंड ब्लोइंग मूवी है, 10 आउट ऑफ 10 मूवी को देना चाहता हूं मैं। एक बार अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मूवी को जाके देखिए हॉल में और जैसा होगा रिव्यू जरूर देना और मूवी जरूर देखना क्योंकि आखिरकार बॉर्डर 2 के बाद जो ये दूसरा मूवी है ना जो किसी पाकिस्तानियों के आंख में गड़ता है, बॉर्डर 2 के बाद ये दूसरा मूवी होगा ना कि किसी भी पाकिस्तानी इसे देखना नहीं चाहेगा, वो चाहे हिंदुस्तान में क्यों ना शरण लिया हो। दोस्तों आपको मूवी देखने की जरूरत है, एक बार जरूर जाइए और ऐसे ऐसे मूवी का हौसला बढ़ाइए जो कि हमारे देश को सुरक्षित हाथों में रखे हैं, हमारे देश को सुरक्षित हाथ में सत्ता दिया हुआ है। दोस्तों देखने वाली मूवी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ऐसे रिव्यू आपको मिलते रहेंगे।